आज अगर मनीष सिसोदिया जी बीजेपी ज्वाइन कर लें तो क्या वो कल उनकी रिहाई नहीं हो जाएगी? छूट जाएंगे वो, कल ही छूट जाएंगे वो, सारे मुकदमे सारे खत्म। आज अगर सतिंदर जैन बीजेपी ज्वाइन कर ले तो सारे मुकदमे खत्म, कल वो जेल से बाहर आ जाएंगे। शराब नीति तो बहाना है, शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ, सब फर्जी है। असल में प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो अच्छा काम हो रहा है वो अच्छे काम को रोका जाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये बयान आपने अभी अभी सुना, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया अगर भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन कर ले तो कल जेल से छूट जाएंगे, उन्हें रिहाई मिल जाएगी। सीधे तौर पर अगर देखें इस बयान को तो अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई, ईडी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो दुरुपयोग कर रही है। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। लगातार पिछले 4 दिनों से आम आदमी पार्टी अटैकिंग मोड में नजर आ रही है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार पर, और बार बार उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो कुछ हो रहा है इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री हो या स्वास्थ्य मंत्री हो, दोनों ने बेहतरीन काम किया और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नागवार गुजरी और इसीलिए मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को अरेस्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि दरअसल शिक्षा नीति तो सिर्फ बहाना है, असली वजह है दिल्ली का काम रोकना। बहुत सारे आरोप अरविंद केजरीवाल की ओर से सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए हैं। एक के बाद एक उनकी तरफ से जो आरोप लगे हैं, जो हमला उनकी तरफ से हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उसके बयानों की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो बयान अगर आप सीधे मुख्यमंत्री की जुबानी सुनेंगे तो आपको उन बयानों के पीछे की जो भी समीकरण है और जो भी आप कहें कि रणनीति है वो समझ आएगी। एक प्रश्न उठता है, अगर मनीष सिसोदिया जी ने एजुकेशन में अच्छा काम नहीं किया होता तो क्या मोदी जी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करते? नहीं करते। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने एजुकेशन में अच्छा काम किया था, वो काम रोकना था मोदी जी को। अगर सतिंदर जैन ने हेल्थ के अंदर अच्छा काम नहीं किया होता तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाता? नहीं किया जाता। मकसद ये था कि सतिंदर जैन के हेल्थ के अंदर जो अच्छा काम कर रहा था उसको रोकना था, इसीलिए गिरफ्तार किया गया। एक और बात उठती है, आज अगर मनीष सिसोदिया जी बीजेपी ज्वाइन कर लें तो क्या वो कल उनकी रिहाई नहीं हो जाएगी? छूट जाएंगे वो, कल ही छूट जाएंगे वो, सारे मुकदमे सारे खत्म। आज अगर सतिंदर जैन बीजेपी ज्वाइन कर ले तो सारे मुकदमे खत्म, कल वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो भ्रष्टाचार तो मुद्दा है ही नहीं, उनका मुद्दा तो काम रोकना है और विपक्ष के जितने लोग हैं उन लोगों के ऊपर सीबीआई और ईडी भेज के उनको परेशान करना है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये साफ किया कि जो मनीष सिसोदिया हैं या फिर जो सत्येंद्र जैन हैं, जो दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री रहे, उन्होंने बेहतरीन काम किया, उन्होंने दिल्ली में शानदार काम किया और उन दोनों ने इस तरीके से काम किया कि दुनिया भर में उनके नाम की चर्चा हुई और यही बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छी नहीं लगी और इसीलिए दोनों को जेल में डलवा दिया। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर दोनों ही नेता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते तो फिर अगले ही दिन जेल से रिहाई भी हो जाती, जेल से छूट जाते, कोई मुकदमा उन पर नहीं चलता, कोई मामला, कोई केस उन पर नहीं बनता। वहीं अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि देखिए, बेशक दोनों मंत्री जेल में चले गए हैं, दोनों मंत्री के इस्तीफे हो चुके हैं और 2 नए मंत्री आ रहे हैं। अब जो भारतीय जनता पार्टी की चाल थी कि दिल्ली में काम रोका जाए, तो बता देते हैं कि दिल्ली में पहले अगर 80 की स्पीड से काम चल रहा था तो अब 150 की स्पीड से काम चलेगा। शराब नीति तो बहाना है, शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ, सब फर्जी है। असल में
प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो अच्छा काम हो रहा है वो अच्छे काम को रोका जाए, क्योंकि जो काम हम लोग कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में, गुजरात में और अन्य राज्यों में इनकी कितने सालों से सरकार चल रही है बीजेपी की, एक स्कूल ठीक नहीं कर पाए। ये 35 साल से इनकी सरकारें चल रही हैं, एक स्कूल, एक अस्पताल ये लोग ठीक नहीं कर पाए। तो अब क्या करें? तो इनको रोको, केजरीवाल की सरकार को रोको, आम आदमी पार्टी की सरकार को रोको, इनको अच्छे काम मत करने दो। अच्छे काम, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि एजुकेशन और हेल्थ में हमारा सबसे अच्छा काम हुआ और एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर को अंदर कर दिया गया। तो शराब नीति तो बहाना है, काम रोकना इनका असली मकसद है। आज मैं दिल्ली की जनता को यह आश्वासन देना चाहता हूं और देश की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं, काम नहीं रुकेगा। दिल्ली का अच्छा काम जारी रहेगा। पहले अगर हम 80 की स्पीड पे से चल रहे थे तो अब 150 की स्पीड से चलेगा काम। हमने अपने दोनों मंत्रियों को इन्होंने जेल में डाला है, दोनों मंत्री बदल दिए। आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज दोनों शानदार लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी एजुकेशन वाले लोग हैं, ये दोनों अब संभालेंगे। जो अच्छा काम सिसोदिया जी और जैन साहब कर रहे थे वो अच्छा काम अब ये दुगनी गति के साथ चलेगा। किसी हालत में हम काम को रुकने नहीं देंगे। एक तरफ मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में फंसे हैं तो दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के मामले में जेल में बंद हैं। दोनों ही नेता जेल में हैं। आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार इन बड़े गंभीर आरोपों में घिरी हुई है। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी ये बखूबी जानती है बैकफुट पर होने के बाद किस तरीके से फ्रंट फुट पर आकर बल्लेबाजी की जाए और किस तरीके से तमाम आरोपों का जवाब दिया जाए और दिल्ली की जनता ही नहीं बल्कि देश में क्या पैगाम भेजा जाए, उसके लिए किन शब्दों का चयन करना है, किस पर निशाना साधना है, किस तरीके से जवाब देना है और सवालों के घेरे में किस तरीके से जो आरोप उन पर लग रहे हैं, जो जवाब उनसे मांगे जा रहे हैं, उसके बाद उन सवालों के जवाबों में किस तरीके से नए सवाल खड़े कर किस पर निशाना साधना है, ये कला आम आदमी पार्टी बखूबी जानती है। और शायद यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल का बयान जो सामने आया, जो प्रेस में उन्होंने बातचीत की, जो प्रेस में उन्होंने अपनी बात रखी, मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब भी दिए, उस दौरान उन्होंने पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि उनके दोनों मंत्री जो जेल में हैं वो ईमानदार हैं और उन्हें फंसाने की कोशिश जो है वो केंद्र की बीजेपी सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में काम नहीं रुकने वाला है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।